मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक जनाजा में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है जब इंसान को दफन किया जाता है और इसके साथी इससे जुदा होते हैं तो इसके पास एक फरिश्ता आता है और इसके हाथ में एक गर्ज होता है। वो इस मैयत को बिठाकर पूछता है, तुम इस आदमी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो? अगर वो मोमिन हो तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पोर्ट जमीनों के किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए टीआरएस हुकूमत के इक़दाम। बरसों से जंगलाती जमीनों पर काश्तकारी कर रहे पोर्ट किसानों को पट्टे देने का वज़ीर आला केसीआर का ख्याल। सरकारी स्कीमात से इस्तिफादा दिलवाने की कोशिश। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। हुकूमत के कायम किए गए तरबियती सेंटरों से बेरोजगार नौजवान इस्तिफादा हासिल करें। किसी भी फन में महारत हासिल करते हुए अपनी काबिलियत उजागर वो खुद कफील बने। दरपली जेडपीटी से जगन। जदीद टेक्नोलॉजी के नए नए मामलात मंजरेआम पर गूगल पे, फोन पे जैसे डिजिटल कारोबार उरूज पर। ऑनलाइन के जरिए लक्ष्मी देवी की पूजा पाठ, अवाम में हैरत। एक किसान धान की रखवाली करते हुए खल्ब बंद होने के बाद फौत। किसान की मौत से उसके खानदान में गम के बादल छा गए। अचानक किसान की मौत से हर कोई आपदीदा। अब खबरें तफसील से। पोर्ट जमीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत इक़दाम ले रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बहुत जल्द जंगलात के करीब वाक़ई जमीनों के पट्टे देते हुए किसानों को सरकारी स्कीमात से इस्तिफादा दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। कम्युनिटी जिला बांसवाड़ा शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत पोर्ट जमीनों के किसानों की भलाई के लिए इक़दाम ले रही और जंगलाती जमीनों पर काश्तकारी करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे किसानों के मसाइल की यकसुई करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इज़हार किया और बरसों से जंगलात की ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों को पट्टे देते हुए उनके मसाइल की यकसुई करने का वज़ीर आला केसीआर ख्याल करने की बात कही और पोर्ट ज़मीनों के किसानों को सहूलियत देने के लिए हुकूमत इक़दाम लेने का इज़हार किया। बरसों से जंगलात के पास वाक़ई ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों की शनाख्त करवाते हुए उन्हें उनके ज़मीनों के पट्टे देकर सरकारी स्कीमात से सरफराज करने का वज़ीर आला केसीआर ख्याल करने की बात कही और बहुत जल्द पोर्ट किसानों को पट्टे देते हुए राहत देने का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर इज़हार किया। మిగతా గిరిజన జాతికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు చాలా గ్రామాల్లో చాలా నియోజకవర్గాల్లో నివసిస్తున్నారు. అనేక సంవత్సరాలుగా అటవీ భూమిలో డెవలప్ చేసుకొని పంట పండిస్తున్నారు. ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అటవీ ప్రాంతం కొంత ఉంది, అటవీ ప్రాంతం కానటువంటి రెవెన్యూ భూమి కొంత ఉంది. అడవిలో ఉన్నటువంటి కబ్జాదారులు అటవీ చట్ట ప్రకారంగా, కేంద్ర చట్ట ప్రకారంగా డిసెంబర్ 13, 2005 కంటే ముందు కబ్జా ఉన్నటువంటి వారికి కొంతమందికి
2007-8లో 6 ఎకరాల పట్టాలు ఇచ్చారు. అసలు పరిష్కారం చేసుకోవడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ కమిటీ వేసి ఫారెస్ట్ కమిటీ వేసి ఫారెస్ట్ రైట్ కమిటీ అటవీ హక్కుల కమిటీ గ్రామ స్థాయిలో వేసి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీ కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షతన ఈ గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులన్నిటి కూడా గ్రామ కమిటీ సబ్ డివిజనల్ కమిటీ సిఫారసు చేసేటువంటి లబ్ధిదారులను అందరికీ కూడా 6 ఎకరాల కింద పట్టాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. सरकारी तरबियती सेंटरों से बेरोजगार नौजवान इस्तीफा हासिल करें, दरपली जेडपीटी से रुकन बाजरेड्डी जगन का बयान। फन में महारत हासिल करते हुए नौजवान खुद कफील बनने के लिए नजरसानी करने का मशवरा दिया। इंदलवाई मंडल मुस्तकर में वासु वंशी मोबाइल शॉप सर्विसिंग सेंटर का दरपली जेडपीटी से रुकन बाजरेड्डी जगन ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर जगन ने कहा कि बेरोजगार नौजवान अपनी हिम्मत न हारते हुए खुद कफील बनने के लिए किसी भी फन में महारत हासिल करते हुए तिजारती शोबे में अपनी काबिलियत दिखाने का इजहार किया और ज़ाती कारोबार करते हुए अपने ख़ानदानों की गुजर बसर करने की बात बताई। आज के मुआशरे में हर एक को सरकारी मुलाजिमतें मिलना मुमकिन नहीं और तेलंगाना रियासत में खुद कफील बनने के लिए मुख्तलिफ फ़नों में तरबियत दी जा रही। किसी भी एक फ़न का इंतखाब करते हुए इस फ़न में तरबियत हासिल करते हुए अपनी काबिलियत में इजाफा करने का मशवरा दिया। फिलहाल हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा। इंदलवाई में नए मोबाइल शॉप का आगाज़ होने से सताइश होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी रमेश नायक, डीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, टीआरएस मंडल सदर सी गंगादास, सेक्रेटरी पी श्रीनिवास, क्रांति कुमार, के राम, गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। ఇందల్వాయి మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఈరోజు మన గడ్డం వంశీ అనే యువకుడు ఇంజనీరింగ్ చదివి కరోనా కారణంగా కొంత ఆర్థికంగా ఉపాధి పరంగా వెనుకబడిపోతున్నాను, నేను ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్వయం ఉపాధిలో భాగంగా తన సొంత డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఉన్నటువంటి మొబైల్ పాయింట్ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. చాలా సేల్స్ సర్వీస్ రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఇటువంటి యువకులు ఇటువంటి మంచి అంటే స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమాలు తీసుకొని ఎవరికి వారు ఉపాధి కల్పించుకొని తనతో పాటు ఇంకో 2-3 ఉపాధి ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం. అందరూ కూడా యువకులు మన మండల పరిధిలోని ఇందల్వాయి మండల పరిధిలోని యువకులందరూ కూడా యువకులను ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఉన్నాను. మొబైల్ సేల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేది ఈ కాలంలో చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి సేవలు ఇవి. అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఫోన్స్ వచ్చినాయి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా టెక్నాలజీకి అప్డేట్ అయింది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ మొబైల్ పాయింట్ అనేది పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి నేను భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. मुल्क भर में लगाए गए ज़िमनी इंतखाबात में हार जाने से ही बीजेपी सरकार नीचे उतर कर आई और पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी करने के इक़दाम लिए। पीसीसी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड का बयान। अवाम मरकजी व रियासती हुकूमतों के इख्तिदार पर नाराज़गी जाहिर कर रही। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को ही अवाम कामयाबी दिलवाने का इजहार किया। शहर के कांग्रेस भवन में पीसीसी कारगुजार प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड, कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी, पीसीसी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इससे कबल एमआईएम साबिका कोऑप्शन मेंबर खैसर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर उन्हें महेश कुमार गौड ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर महेश कुमार गौड ने कहा कि 2 सालों से बीजेपी सरकार पेट्रोल व डीजल पर 46% दाम बढ़ाते हुए अवाम पर भारी बोझ लादने का इजहार किया। फिलहाल मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों में लगाए गए 36 असम्बली नशिस्तों के इंतखाबात में अवाम बीजेपी को मुस्तरद करने से मोदी सरकार नीचे उतरने की बात कही। पेट्रोल पर 5 रुपये, डीजल पर 10 रुपये कम करके भारी तशहीर की जा रही और अवाम की कमर तोड़ते हुए अदानी व अंबानी को लूटमार करने की इजाज़त देने का इल्ज़ाम आयद किया और बीजेपी को हराने पर ही दामों में कमी आने की बात हर एक की समझ में आने से 36 नशिस्तों में से 25 नशिस्तों पर अवाम बीजेपी को हराने का इजहार किया और गुज़िश्ता 7 सालों से मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का झांसा देते हुए सरकारी असासों को प्राइवेट में देने की बात कही। मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने पर रियासती हुकूमत
पेट्रोल व डीजल के टैक्सों में कमी नहीं कर रही। आने वाले इंतखाबात में अवाम बीजेपी टीआरएस को उनके घरों को भिजवाते हुए अच्छा सबक सिखाने की बात कही। నిన్న మోడీ గారి ప్రభుత్వం పెట్రోల్పై డీజిల్పై ధరలు తగ్గిస్తున్నట్టుగా గొప్పలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేసినారు. రెండు సంవత్సరాలుగా దాదాపు డీజిల్ పెట్రోల్పై 46% ధరలను పెంచినటువంటి మోడీ ప్రభుత్వం ఇవాళ దేశంలో దాదాపు 36 అసెంబ్లీ స్థానాలకి गुज़िश्ता माह मेंबर साजी मुहिम का कामयाब मरहला मुकम्मल। कामारेड्डी मंडल में जमीयत-उलमा मंडल कामारेड्डी का इंतखाब। मौलाना नजरुल हक कासमी सदर व मौलाना मंजूर मज़ाहरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। हाफिज अदनान जाकिर हुसैनी सेक्रेटरी जमीयत-उलमा मंडल कामारेड्डी की इत्तला के बावजूद जमीयत-उलमा मंडल कामारेड्डी में गुज़िश्ता माह मेंबर साजी मुहिम का कामयाब मरहला मुकम्मल हुआ। बाद मेंबर साजी के तमाम मंडल्स के इंतखाबात हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन साहब दामद बरकातहुम की सरपरस्ती चल रहे। आज कामारेड्डी मंडल से मुतालिक उलमा हुफ़ाज़ व सदूर इब्तिदाई मेम्बरान का इजलास मोहतरम मौलाना मुफ्ती इमरान खान साहब दामद बरकातहुम की सदारत में मुनाकिद हुआ। अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयत-उलमा कामारेड्डी ने बहैसियत मुशाहिद के शिरकत की, जबकि हज़रत हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनेरी हिफ्ज़ुल्लाह सदर जमीयत-उलमा कामारेड्डी ने मुबस्सिर की हैसियत से इंतखाब करवाया और आइंदा टर्म 2022 व 2023 के लिए कसरत राय से बहैसियत सदर जनाब मौलाना नजरुल हक साहब कासमी और जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहतरम मौलाना मंजूर मज़ाहरी साहब का इंतखाब अमल में आया। बहैसियत नायबिन सदर मौलवी शेख हबीब साहब, मौलाना सुलेमान साहब, मोहम्मद मुनीर, हाफिज़ ताहिर और बहैसियत खाजिन शेख मजहर साहब और सेक्रेटरीज की हैसियत से हाफिज़ हैदर अली साहब, मोहम्मद अतहरुद्दीन, हाफिज़ अदनान मुंतखब हुए। बाद इंतखाबात के हज़रत हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी हिफ्ज़ुल्लाह सदर जमीयत-उलमा कामारेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जमीयत-उलमा हिंद की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। जमीयत के अकाबिर की कुर्बानियों की वजह से मुल्क आज़ाद हुआ और दस्तूर सेकुलर बना। जमीयत-उलमा से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत खिदमत के सिलसिले को न सिर्फ जारी रखे बल्कि इसमें मज़ीद वसअत पैदा करे। मंडल सतह पर यूनिट के क़याम का मकसद गांव-गांव, खरिया-खरिया, घर-घर प्यार व मोहब्बत, अमन, सलामती, भाईचारगी की फ़िज़ा को आम करते हुए बग़ैर किसी भेदभाव के कौम की खिदमत की जाए। मौलाना मंजूर मज़ाहरी साहब साबिक़ा सदर जमीयत-उलमा मंडल कामारेड्डी ने गुज़िश्ता टर्म में की गई खिदमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसको सभी ने खूब सराहा। हाफिज़ मोहम्मद तक़ीउद्दीन मुनीरी जनरल सेक्रेटरी जमीयत-उलमा मंडल कामारेड्डी की खिराते कलाम पाक से इजलास का आगाज़ हुआ। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद नगर, शाबदीपुर, लिंगापुर, राजमपेट गेट कॉलोनी व दीगर मुकामात के अहबाब के अलावा जनाब शेख इस्माइल भाई सदर जमीयत हल्का बिलाल, मोहम्मद अबादुल्ला, मोहम्मद अब्दुल रहीम सेक्रेटरी जमीयत-उलमा कामारेड्डी, हाफिज़ मोहम्मद समीर रुकन जमीयत, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली खान हलीमी रुकन आमिला जमीयत-उलमा कामारेड्डी भी मौजूद थे। सदर इजलास मौलाना मुफ्ती इमरान खान साहब कासमी सेक्रेटरी जमीयत-उलमा कामारेड्डी की दुआ पर इजलास अख्तिताम को पहुँचा। आमदे सरवरे अंबिया दहर में जिस घड़ी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन।
वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कामारेड्डी के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद वलीउद्दीन अवैस को नीट के इम्तिहान में 458 नंबरात हासिल। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा टेमरीज स्कूल व कॉलेजेस से तालीम हासिल करते हुए तलबा अपना लोहा मनवाए और मुल्क व रियासत और वालिदैन का नाम रोशन करें। मोहम्मद इम्तियाज अली प्रिंसिपल टेमरीज मिनारिटी जूनियर कॉलेज कामारेड्डी के इत्तला के बमौजिब टेमरीज मिनारिटी जूनियर कॉलेज कामारेड्डी के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद वलीउद्दीन अवैस ने नीट के इम्तिहान मजमुई नंबरात 720 में से 458 नंबरात हासिल करते हुए डेंटल डॉक्टर बनने का मुकाम हासिल किया। हम शुक्रगुजार तेलंगाना हुकूमत और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी टेमरीज मोहम्मद शफीउद्दीन के मास्टर का मोहम्मद वलीउद्दीन तमाम मुस्लिम वालिदैन से गुजारिश करती है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा टेमरीज स्कूल्स व कॉलेजेस से फ़ायदा उठाते हुए आला तालीम हासिल करें। सैयद शकील डीसीसी सेक्रेटरी नामजद, रेवंत रेड्डी, महेश कुमार गौड़ व दीगर से सैयद शकील ने डीसीसी सेक्रेटरी नामजद करने पर क्या इजहार तशक्कुर। जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने ऑर्डर कॉपी हवाले की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सनत नगर अरसापल्ली एनआरआई कॉलोनी के बेलोस कांग्रेस कैद सैयद शकील को आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया गया। मानाला मोहन रेड्डी सदर जिला कांग्रेस ने आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में ऑर्डर कॉपी हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महेश कुमार गौड़, मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, केशु वेणु के अलावा एमए अजीम कैद कांग्रेस मौजूद थे। सैयद शकील ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, महेश कुमार गौड़, मधु गौड़ याशकी, मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, केशु वेणु के अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम अक़लियत से दोस्ती और कांग्रेस दौरे हुकूमत में अक़लियतों के लिए किए गए फलाही इक़दामात के बाद कांग्रेस अक़लियतों में बेहद मकबूल है। मरकज़ी व रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के सबब पेट्रोल व डीजल के अलावा पकवान गैस की कीमतों में इजाफे से मुल्क की अवाम बेहद परेशानियों का सामना कर रही। अवाम इंतखाम लेते हुए बीजेपी और टीआरएस को सबक सिखाएंगे। सैयद शकील डीसीसी सेक्रेटरी नामजद करने पर उन्हें कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद दी गई। एमए अजीम ने सैयद शकील को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। जदीद तकनीकी आलम में दिलचस्प मामले मंजरेआम पर डिजिटल कारोबार अवाम के लिए सहूलत बख्श होने पर भीख मांगने वाले व दिगर तबकात भी डिजिटल ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए चिल्लर की रोकथाम कर रहे। माजी में रास्त नकद अदा करते हुए खरीदो फरोख्त करना आम सी बात थी, मगर बेतहाशा नकद रकम कारोबार से मुल्क के माली निज़ाम को नकली नोटों की शक्ल में सख्त नुकसान हुआ। इस मसले की रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत नया ख्याल करते हुए पुराने नोटों को मनसूख करते हुए नए नोटों को अमल में लाई। यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी भारत मुल्क को आलमी मुमालिकों के मसावी खड़ा करने के मकसद से डिजिटल कारोबार की हौसला अफजाई करने का फैसला लिया। इसके मुताबिक फ़िलहाल मुल्क भर में डिजिटल नकद के तबादले रिकॉर्ड सतह में हो रहे। गूगल पे, फ़ोन पे व दीगर ऐप्स के ज़रिए अवाम मार्केटों में अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रही। दुकानों में अपनी ज़रूरियाती अशिया की ख़रीदारी करते हुए बिलों को रास्त मोबाइल ऐप्स के ज़रिए अदा किया जा रहा। और इसी तरह शहर में पहली मरतबा दिलचस्प मामला मंजर-ए-आम पर आया। त्यौहार के मौके पर मकान के सामने आया बैल के करतूबों से अवाम को मसरत दे रहे खाना बदोश भी डिजिटल की शक्ल में रुपये वसूल कर रहे और अवाम चिल्लर नहीं है या फिर बाद में आने की बातों को भुलाते हुए गूगल पे, फ़ोन पे व दीगर ऐप्स का इस्तेमाल कर रही। ఫోన్ పే అయ్యా నీకు మోడీ సార్ ఇచ్చిండా వేస్తున్నా ఫోన్ పే చేస్తున్నా నీకు వావ్ 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 ఫోన్ పే రోజు ఎన్ని పైసలు వస్తున్నాయి ఫోన్ పేకి అవునా ఓహో అయిపోయింది వేసేసిన ఫోన్ పే సక్సెస్ఫుల్ వావ్
ఓకే ఓ నరేంద్ర మోడీ గారు పంపించారా ఓహో ఇండియా అవునా సరే ఓకే जदीद टेक्नोलॉजी के नए मामले मंजर-ए-आम पर आ रहे, अवामी जिंदगी तरीके के अलावा रिवाजों में भी तब्दीलियां देखी जा रही। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर में पेश आया मामला फिलहाल हॉट टॉपिक में तब्दील हुआ। दीपावली त्यौहार के मौके पर खुसूसी तौर पर लक्ष्मी देवी की पूजा पाठ ब्राह्मण पंडित मंत्रों का जाप करते हुए खुसूसी पूजा पाठ करवाते हैं। हर साल दीपावली के मौके पर तिजारती सेंटरों में लक्ष्मी पूजा भारी पैमाने पर अंजाम देना रिवाज सा चला रहा, मगर एड़पल्ली मंडल मुस्तकर में नया तरीका दिखाई दिया। दिवाली के लिए तिजारती सेंटरों व दीगर इलाकों में ब्राह्मण खरीब रहते हुए लक्ष्मी देवी की पूजा करने के बजाय ऑनलाइन के जरिए पूजा पाठ की। वक्त की कमी, कोरोना के बाद या पूजा प्रोग्राम्स ज़्यादा होने की वजह पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन पूजा पाठ करने से हर तरफ चयमई गोयां फैल गई। इस पूजा प्रोग्राम ने हर एक को हैरत में मुब्तला किया। ऑटो ड्राइवर्स पर मरकजी हुकूमत व रियासती हुकूमत टैक्सों का बोझ लाद रही। AITUC ने लगाया इल्ज़ाम, पेट्रोल व डीजल को GST के हुदूद में लाने का मोदी सरकार से क्या मुतालबा। दरपल्ली मंडल मुस्तकर में सूर्या चंद्रा पैसेंजर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के तहत नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास इजलास मुनाकिद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से AITUC जिला रुकन ए साइलू ने शिरकत करते हुए कहा कि ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल पर मरकजी हुकूमत नज़रअंदाज कर रही। अभी तक ही कोरोना के संगीन हालात में ऑटो ड्राइवर्स रोजगार से महरूम हुए और उन्हें ताउन देने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर ही होने का इज़हार किया। पेट्रोल, डीजल व इंश्योरेंस के दामों में इजाफा करने से ड्राइवर्स पर अलहदा बोझ पड़ने पर सख्त बरहमी जाहिर की और तमाम तरह की अशिया पर GST लगा रही मरकजी हुकूमत पेट्रोल व डीजल को GST के हुदूद में किस लिए नहीं ले रही, सवाल किया। इस बारे में अवाम को जवाब देने का मुतालबा किया। इसके बाद दरपल्ली के 42 ऑटो ड्राइवर्स ने AITUC में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में यूनियन के मेंबरान G संतोष, A नरेश, श्रीनु, रमेश, राजेंदर व दीगर ने शिरकत की। అనేక రాష్ట్రాల్లో చదువుకున్న నిరుద్యోగ యువత ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగాలు చూపడం లేదు కాబట్టి ఇలా సొంతంగా ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్లను ఆశ్రయించి అధిక వడ్డీలకు ఆటోలు తీసుకొని వాళ్ళ కుటుంబాలను పోషించుకుంటా ఉన్నారు. ప్రభుత్వాల మీద ఎలాంటి ఆధారపడకుండా బతుకుతున్నటువంటి ఆటో డ్రైవర్ల మీద అనేక రకాల ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భారాలు మోపడము చాలా చిగ్గుచేటు చర్య. ఈ రోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను విపరీతంగా పెంచుతూ ఇలా సామాన్యులు అడ్డు విరుస్తా ఉన్నారు. నిత్యావసర వస్తువులు ఇప్పటికే ఆకాశాన్ని అంటున్న తరుణంలో ఇలా కార్మికులు, ఆటో డ్రైవర్లు ఆటో ఇలా నడపలేని పరిస్థితిలో ఇలా ఉంటే కరోనా కష్టకాలంతో ఇలా ఆటో డ్రైవర్ ఇలా పూర్తిగా ఆటో డ్రైవర్ కుటుంబాలు నిర్వీర్యం అయితే ఇలా వాటిని ఆదుకోవాల్సిన ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళపై భారాలు మోపుతూ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను విపరీతంగా పెంచి ఇలా ట్యాక్సులు విధించడం అనేది చాలా दुर्मार्ग चर्या। चंद्रशेखर प्रसाद के ख्यालात की हुसूली के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। PDSU शहर के नायब सदर साई कृष्णा का बयान। तलबा के मसाइल की हुकूमत की नजरसानी करवाते हुए शोहदा के उसूलों की अक्कासी के लिए मुहिम चलाने का इजहार किया। शहर के गिरिराज कॉलेज कैंपस के इहाते में PDSU शहर की कमेटी के तहत कामरेड जमपाला चंद्रशेखर प्रसाद की वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर शहर के सदर साई कृष्णा ने कहा कि कामरेड जमपाला चंद्रशेखर प्रसाद के ख्यालात को आगे ले जाने का इजहार किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा के मसाइल से उभर कर आई संगम PDSU होने की बात कही और जॉर्ज रेड्डी की मौत के बाद कामरेड जमपाला चंद्रशेखर प्रसाद इस संगम को रियासत भर में रोशन करने का इजहार किया। तब से लेकर आज तक PDSU तलबा के मसाइल की एकसुई करती आ रही और मरकजी व रियासती हुकूमतें तालीमी शोबे को कमज़ोर बनाने के लिए प्राइवेट कॉरपोरेट इदारों को तालीमी शोबा सौंपते हुए तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने की बात कही और तलबा को फ़वाइद दिलवाने के लिए नए तालीमी तरीक़ेकार को अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में PDSU जिला नायब सदर J राजेश्वर, प्रेमचंद, श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించినటువంటి కామ్రేడ్ జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు జీజీ కాలేజ్ క్యాంపస్ హాస్టల్లో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి లోకానికి ఈరోజు PDSU విద్యార్థి సంఘం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అండగా నిలుస్తూ ఉంది। ఈరోజు
విద్యా వ్యవస్థలో వచ్చినటువంటి పరిణామాలకు అనుకూలంగా కానీ వ్యతిరేకంగా కానీ విద్యార్థులకు చేరువగా ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థను పీడిఎస్యు స్వాగతిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యవస్థను ఈరోజు పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ప్రభుత్వాల మీద దాని గురించి తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు జాతీయ విద్యా వ్యవస్థలో నూతన మార్పులు తెచ్చి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు విద్యను అందించే విధంగా కాకుండా విద్యార్థులందరినీ కార్మికులుగా మార్చే విధంగా ఈరోజు అడుగులేస్తూ ఉంది. దానికి వ్యతిరేకంగా పీడిఎస్ విద్యార్థి సంఘం ఎప్పుడు ముందుంటుంది. मेहनत व मशक्कत से उगाई गई धान को खरीदारी सेंटर लाया किसान, उसकी रखवाली करते हुए खल्ब बंद होने के बाद फौत हो गया। उसकी अचानक मौत से हर तरफ खलबली मच गई। सोसाइटी इंतजामिया धान की खरीदारी में ताखिर करने से किसान धान की रखवाली के लिए हफ्ता भर से उसी जगह रह रहा था। तफसील कुछ इस तरह। कामारेड्डी जिला लिंगमपेट मंडल आइलापुर गांव में धान खरीदारी सेंटर के पास जुमेरात की रात एक किसान खल्ब बंद होने के बाद फौत हो गया। मामिड़ी चिन्ना बिरैया नामी शख्स धान की रखवाली करते हुए रात दिन धान खरीदारी सेंटर के पास ही रहा करता था और जुमेरात के रोज भी खरीदारी सेंटर के पास अपने धान की रखवाली करते हुए रात में धान की कुप्पे पर ही सो गया और जुम्मे के रोज दिन चढ़ जाने पर भी नींद से ना जागने पर करीब मौजूद किसान उसे जगाने के लिए उसके पास गए, मगर उसके जिस्म में किसी भी तरह की हरकत ना दिखाई देने पर गौर किया, जिससे इसकी मौत होने का पता चला। फौरन दीगर किसानों ने उसके अफराद खानदान को फ़ोन के जरिए इत्तला दी और गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को बिरैया नामी किसान अपनी धान खरीदारी सेंटर पर लेकर आया था और उसकी धान का वज़न ना करने से किसान हफ्ते भर से उसी जगह रहते हुए अपने धान की रखवाली कर रहा था और धान को गैर मौसमी बारिश से बचाते हुए अपनी जान गंवाने पर हर कोई अफसोस जाहिर कर रहा। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोर्ड जमीनों के किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए टीआरएस हुकूमत के इक़दामात। बरसों से जंगलाती जमीनों पर काश्तकारी कर रहे बोर्ड किसानों को पट्टे देने का वज़ीर-ए-आला केसीआर का ख्याल। सरकारी स्कीमात से इस्तिफादा दिलवाने की कोशिश। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। हुकूमत के कायम किए गए तरबियती सेंटरों से बेरोजगार नौजवान इस्तिफादा हासिल करें। किसी भी फन में महारत हासिल करते हुए अपनी काबिलियत उजागर वो खुद कफील बने। दरपली ZPT से जगन। जदीद टेक्नोलॉजी के नए नए मामलात मंजरेआम पर गूगल पे, फोन पे जैसे डिजिटल कारोबार उरूज पर। ऑनलाइन के जरिए लक्ष्मी देवी की पूजा पाठ, अवाम में हैरत। एक किसान धान की रखवाली करते हुए खल्ब बंद होने के बाद फौत। किसान की मौत से उसके खानदान में गम के बादल छा गए। अचानक किसान की मौत से हर कोई आपदीदा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।